दोस्त आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियां बनती है। ये है जो 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे है जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ढेर सारे पूछे जाती है। सबसे पहले समझेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु में बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन यदि आंतरिक कक्षा में चलाता है तो वह एक ऊर्जा निकालता है। वो ऊर्जा होता है जिसे प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं, जिसे प्रिज्म से गुजारने पर 7 रगन की पट्टियां प्राप्त होती है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो आप लोग लिखिएगा कैसे, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन संदीप्त परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूदकर आंतरिक कक्षा में आ जाता है तो वह अपने ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकालता है, जिसे प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती है, जिसे कुछ कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब यहाँ से प्रकाश निकलती है तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना ज़्यादा होता है, क्या होता है, तो इसका मान होता है तरंगदैर्घ्य बराबर फार्मूला जो होता है 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सबसे पहले है जो सब बारे में बताया था, जो बामर ने बताया था। कौन बताया था? बामर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बामर ने बनाया था। इसमें है जो लगभग 5 श्रेणियां बनती है और इसको है जो बहुत डिटेल से है जो और पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में है जो इससे ऑब्जेक्टिव और इसे ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कैसे याद करेंगे। इसमें होता है जो बनता है 5 श्रेणियां बनती है, जिसमें से पहला है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से बनता है लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूदकर, कहाँ से? बाह्यतम कक्षा से कूदकर, देखिएगा एक परमाणु के बना लेते हैं, बाह्यतम कक्षा से कूद करके प्रथम कक्षा में चलाता है। ये तो है जो नाभिक है, प्रथम कक्षा में चलाता है। बाह्यतम कक्षा से कहूँ से भी कूद करके है जब प्रथम कक्षा में चलाता है तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसमें लाइमन श्रेणी होता है जो प्रथम कक्षा में आ जाता है, यानी आ करके रुकेगा कहाँ? तो एन फाइनल बराबर हो जाएगा 1 और एन इनिशियल के जो मान होता है वो एन इनिशियल है, चाहे तो 2 से कूदे, चाहे तो 3 से कूदे, चाहे तो 5 6 ऐसे कर करके कहूँ से भी कूदेगा तो उसे लाइमन श्रेणी कहेंगे। और लाइमन श्रेणी होता है जो हमेशा परावैंगनी क्षेत्र में होता है। परावैंगनी क्षेत्र को जो होता है थोड़ा देरी के बाद देखेंगे पूरा ट्रिक से डिटेल में। इसके बाद में है जब बामर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसा श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके द्वितीय कक्षा में चलाता है, कि बाह्यतम कक्षा से कूद करके द्वितीय कक्षा में चला आए तो उसे कहेंगे बामर श्रेणी। कौन श्रेणी? बामर श्रेणी। यानी एक में कह सकते हैं कि एन फाइनल का मान होगा जो 2 होगा और इसमें क्या होगा? एन इनिशियल के जो मान होगा वो चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 4 होगा, चाहे तो 5 या 6, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक होगा भैया, कहूँ से भी कुछ। ये होता है जो दृश्य क्षेत्र में होता है, यानी विजुअल रीजन में होता है। दूगो समझ में आया? लाइमन श्रेणी, परावैंगनी श्रेणी। इसके बाद में समझिए पाश्चन श्रेणी किसे कहते हैं? पाश्चन श्रेणी जब हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन संदीप्त परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद कर, वजह से बाह्यतम यानी बाहर से कूद करके, बाह्यतम कक्षा से कूद करके तीसरा कक्षा में चला है, तो चाहे तो 4 से कूद करके आ जाए तीसरा कक्षा में, तो तीसरा कक्षा में आ जाए तो 4 से कूदे, 5 से कूदे, यानी हम कह सकते हैं कि एन फाइनल का मान 4 होना चाहिए। यानी एन फाइनल का मान 4 था, एन इनिशियल का मान कितना होगा भैया? 5 से कूदे, 6 से कूदे, 7 से कूदे, 8 9 10 ऐसे करके कहूँ से भी कूदेगा तो वो है चाहे इन्फिनिटी तक है। इसमें कहा है कि परमाणुओं की संख्या होता है, इसमें कक्षाओं की संख्या होता है जो इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो पाचन श्रेणी होता है जो अवरक्त क्षेत्र में होता है। कुछ में होता है? अवरक्त क्षेत्र में होता है। एक बाद में देखिएगा ब्रैकेट श्रेणी, 5 को बना था तो उसमें से ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी में कुछ रहता है, हमेशा देख लीजिए भैया कि एकरा में है जो लाइमन श्रेणी में बाह्यतम कक्षा से कूद के प्रथम कक्षा में आता है लाइमन, द्वितीय बामर में आया, यानी बाह्यतम कक्षा से कूद के दूसरे में आया था बामर श्रेणी, और तीसरे कक्षा में आएगा था पाचन श्रेणी, चौथा में आएगा तो कुछ ब्रैकेट श्रेणी। तो वैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके क्या में आ जाए चौथा कक्षा में चला है तो उसे कुछ कहेंगे? ब्रैकेट श्रेणी कहेंगे। अब ब्रैकेट श्रेणी होता है जो अवरक्त क्षेत्र में होता है। कौन क्षेत्र में होता है? अवरक्त क्षेत्र में होता है। सबसे लास्ट वाला है जो फुंड श्रेणी है। कौन श्रेणी है? फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी का जो होता था हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन संदीप्त परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके 5वां कक्षा में चला है तो उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। फुंड श्रेणी होता है जो अवरक्त क्षेत्र में होता है।
अवरक्त क्षेत्र में होता है। ये सब श्रेणी बना को चीज, तो देखिएगा इसमें बना है कुछ चीज। बाह्यतम कक्षा से कूद करके जब हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन संधित परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके आंतरिक कक्षा में आता था तो ये प्रकाश के रूप में निकालता था ऊर्जा। तो इसको में जब वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाया कि यदि प्रथम कक्षा से कूदेगा तो कौन क्षेत्र में होगा, द्वितीय कक्षा में कूदेगा तो कौन क्षेत्र होगा। इस तरह से है जो लगभग 5 को श्रेणी बनता है, जिसमें से पहला लाइमन श्रेणी बताया था जो परावैज्ञनिक क्षेत्र में होता है, बामर श्रेणी होता है जो दृश्य क्षेत्र में होता है, वाष्पन श्रेणी होगा जो अवरक्त क्षेत्र में होगा, ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में है, फूंड श्रेणी है जो अवरक्त क्षेत्र में है। इसको याद करिएगा कैसे, जिसमें इसको एक एक हवा में यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियां बनती है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो बोले या हाइड्रोजन बर्नफट बोले, इसमें कितनी श्रेणियां बनती है, तो 5 श्रेणी बनता है। इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कौन बनेगा, तो एक एक हवा सुनिए। एक कहानी सुनिए, एक कहानी है जो याद रखेगा। लाई एक रम है जो पत्नी है जो अपने पति से बोलता है कि जो सुनिए जो लेते आइएगा, लाई लेते आइएगा, चाहे तो 52 को लेके आइए चाहे तो 50 को लेके आइए, लाई लेकर के आइएगा कि वो चाहे तो 52 को चाहे तो 50 को, तो कोची में करके हो, ताकि ब्रैकेट में ऐसे करके वो डिब्बा नहीं होता है वो ब्रैकेट में बंद करके लाइएगा, और उसको हम फूड करेंगे। फूड मतलब फूड करेंगे, फूड खाएंगे, खूब खाएंगे। तो देखिएगा लाई से हो गया लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कौन क्षेत्र में होता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, परावैज्ञनिक क्षेत्र में होता है, परावैज्ञनिक क्षेत्र में होता है। बामन श्रेणी होता है जो बामर श्रेणी होता है जो दृश्य क्षेत्र में होता है। बामन से हो गया बामर, अब 50 से हो गया पाश्चन, ब्रैकेट से हो गया ब्रैकेट श्रेणी, फूंड से हो गया फूंड श्रेणी। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जैसे एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों के, जैसे जैसे यदि इनिशियल का मान घटता है, इनिशियल कहने का मतलब है जो एन फाइनल यदि कूदेगा, जैसे जैसे इनिशियल का मान है जो घटता है ना, मान लीजिए कि भीरिये में से घट गया, हिंजे पर से कूद गया, मतलब पहले के कक्षा से है जो दूसरा कक्षा से पहले कक्षा में कूद गया, यानी एन इनिशियल का मान है जो दुइये में से पहलका में फाइनल कहाँ हो गया भैया, तो एन फाइनल का मान हो गया 1 पर आ गया, तो हिंजा से कूदेगा तो इसमें लेमडा का मान बढ़ेगा। लेमडा का मान बढ़े का मतलब है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो इधर दिखाई नहीं देगा, यानी अवरक्त क्षेत्र हो जाता है। और इसको मैं देखिए ये ट्रिक के माध्यम से, यदि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है तो वह होता है जो अवरक्त दृश्य क्षेत्र होता है। सर दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य यानी विजुअल रीजन होता है। यहाँ तक के आपको दिखाई देगा, यहाँ के जितने भी रंग होंगे इतना एंगस्ट्रॉम के बीच में जो यहाँ से जो प्रकाश निकलता है, यदि कूद करके आंतरिक कक्षा में जाता है तो प्रकाश के रूप में निकलता है। तो यहाँ से यदि 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा तो वह है जो आपको दिखाई देगा। अन्यथा इधर से यदि 39 एंगस्ट्रॉम से और नीचे भी आ जाएगा तो आपको है जो परावैज्ञनिक क्षेत्र में आ जाता है और दिखाई नहीं देता है। और जैसे तैसे है जो एंगस्ट्रॉम यानी तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, जितना कम तरंगदैर्घ्य वाला रहेगा उतना ज़्यादा है जो खतरनाक होता है। परावैज्ञनिक क्षेत्र में सुनने के होंगे, परावैज्ञनिक से बहुत सारे है जो रोग होता है भैया, इधर वाला ई वाला जो आपको दृश्य क्षेत्र कहाँ तक, दृश्य मतलब है जो दिखाई देवे वाला यानी विजुअल रे, इसको में है जो 7 गो रंग आपको दिखाई देता होगा, सबके दिखाई देता है, लेकिन 7 गो रंग कौन कौन है, बैजा नहीं पीनाला बैगनी जामुनी नीला बैगनी, इस समय इतने के बीच में। इसके बाद में यदि 39 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा। पूछेगा कैसे, 12th क्लास में ज़्यादातर इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1-2 को तो हर एक साल ही रहता है, आप भी देख लीजिएगा, नहीं तो पूछ देगा कि पाचन श्रेणी किसे कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, पूरा पूछेगा तो पूरा लिखे पड़ेगा। इसको मैं पूछेगा कैसे, मान लीजिएगा पूछ दिया पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन संदिग्ध परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके आंतरिक कक्षा में चला जाता है तो वह अपने ऊर्जा को प्रकाश के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसे प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती है, जिसे कुछ कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी कितना तरंगदैर्घ्य के मान से निकलता है, तो इसका मान निकलता है जो 1/λ बराबर, यानी तरंगदैर्घ्य कितना, इसको प्रकाश निकाला तो प्रकाश कितना तरंगदैर्घ्य के होगा उसका मान 1/λ बराबर होता है RZ² इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। आर होता है जो परमाणु, आर होता है जो कितना त्रिज्या से है, और एक बाद में जेड है, जेड वाला भी है, तो ये जेड है जो परमाणु क्रमांक है कि कौन वाला में से निकलता है, लिथियम से निकला है, हाइड्रोजन से निकला है। आईएन फाइनल के मतलब समझिए गए कि कहाँ से कूद करके कहाँ में आया है, तो एन फाइनल हो गया।
अब कहाँ से कूद रहा है तो वो एन इनिशियल हो गया, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बना, और एन फाइनल का मतलब कि कहाँ कूद के आया, ये हो गया। पूछेगा कि लाइमन श्रेणी, इसको मतलब पूरा समझिए। लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके बाह्यतम कक्षा से कूद करके प्रथम कक्षा में चला आता है तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। यही होता है जो परावैंगनिक क्षेत्र में होता है। बामर श्रेणी किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन संयुक्त परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय बाह्यतम कक्षा से कूद कर द्वितीय कक्षा में चलाता है तो बामर श्रेणी कहते हैं। पाचन श्रेणी किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके तृतीय कक्षा में चलाता था पाचन श्रेणी कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके चौथे कक्षा में चलाता है तो उसे कुछ कहेंगे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। फुंड श्रेणी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन संयुक्त परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से कूद करके कक्षा में चला पांचवा कक्षा में चला आता हो जाएगा, उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। इसको मैं पूछेगा जो सुनिए पहले, इसको मैं पूछ देगा कि लाइमन श्रेणी है जो कौन सा क्षेत्र में होता है? तो परावैंगनिक क्षेत्र में होता है। बामर श्रेणी कौन सा क्षेत्र में होता है? दृश्य क्षेत्र में होता है। पाचन श्रेणी कौन सा क्षेत्र में होता है? अवरक्त क्षेत्र में होता है। ब्रैकेट श्रेणी कौन सा क्षेत्र में होता है? अवरक्त क्षेत्र में होता है। फुंड श्रेणी कौन सा क्षेत्र में होता है? तो अवरक्त क्षेत्र में होता है। एक नंबर है इससे और रिलेटेड क्वेश्चन कि इसमें लाइमन श्रेणी पूछ देगा, लाइमन श्रेणी में कौन सा कक्षा से कूद, इसका में एन फाइनल का मान कितना होता है? फाइनल का मान मतलब कहाँ तक कूद करके आता है, मतलब लाइमन श्रेणी जब बनेगा कौन सा कक्षा में कूदने से बनता है? तब बाह्यतम कक्षा से कहूँ से भी इलेक्ट्रॉन कूद करके यदि पहला कक्षा में आता है तब बनता है। तो इस समझ में आया कि लाइमन श्रेणी कब बनेगा? जब एन फाइनल का मान कितना होगा? 1 होगा। बामर श्रेणी कब बनेगा? जब एन फाइनल का मान 2 होगा। पाचन श्रेणी कब होगा? जब एन फाइनल का मान 3 होगा। और इसको तो याद करे लगे ये लाई बामन 50 ब्रैकेट फुंड, यानी लाई से हो गया लाइमन, अबाश बामर, अपाशन ब्रैकेट फुंड, इस तरह से है। और इससे रिलेटेड कल है जो ऑब्जेक्ट इस पर है जो न्यूमेरिकल करेंगे। और देखिए अच्छा लगेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा क्लास रोज करते रहिए। ठीक, थैंक यू।